हम अपना जो चैप्टर पढ़ रहे थे एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां, उसमें अब आगे नेक्स्ट ग्रंथि की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। उन ग्रंथियों में हमने सबसे पहले थायराइड ग्लैंड यानी कि आउटर ग्रंथि, पैराथायराइड जिसे पराउटर कहते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे कि पीयूषिका ग्रंथि यानी कि हमारे शरीर की जो मास्टर ग्रंथि गुरु ग्रंथि होती है उसके बारे में डिटेल में पढ़ा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अधिव्रत ग्रंथियां यानी कि एड्रीनल ग्लैंड्स। अधिव्रत ग्रंथियां, व्रक विरक यानी कि किडनीज, नाम से ही जैसे लग रहा है कि ये जो ग्रंथि होती है हमारे जो व्रक यानी किडनीज होते हैं उनके ऊपर स्थित होती है। अगर आप यहाँ देखें तो हमारे शरीर में दो किडनीज हैं जो कि उदर प्रांत में स्थित है। किडनीज का कार्य है रक्त को छानना और मूत्र का निर्माण करना। इन किडनीज के ऊपर, दोनों व्रकों के ऊपर छोटी छोटी दो ग्रंथियां दिखाई देती हैं जो कि बहुत छोटे आकार की हैं और तिकोने से आकार की हैं जिनका रंग पीला होता है। तो व्रक ग्रंथियां जो होती हैं दो छोटे छोटे पीले रंग की ग्रंथियां होती हैं जो व्रक के ऊपर, ठीक है, व्रक के जो ऊपर होता है, बिल्कुल ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उस पर टोपी की तरह स्थित रहती है, उसके ऊपर एक कैप की तरह वो स्थित है। ये ग्रंथियां तिकोने आकार की होती हैं और इनका भार 3.4 ग्राम होता है, यानी वेरी लाइट इन वेट, मतलब इसका आकार बहुत ही छोटा होता है और दोनों व्रक के ऊपर एक एक ग्रंथि स्थित है। अगर अब हम इसका ग्रंथि को देखें तो इसके दो भाग दिखाई देते हैं, एक अंदर का और एक बाहर का, यानी कि इसके दो भाग होते हैं। बाहर वाले भाग को कहते हैं प्रांतस्था यानी कि कॉर्टेक्स और अंदर वाले भाग को कहते हैं अंतस्था यानी कि मेडुला। अब इसके क्योंकि दो भाग हैं, दोनों के कार्य अलग अलग हैं। प्रांतस्था का अलग स्रावन है, अलग कार्य है, अंतस्था में अलग स्रावन होते हैं और उनका कार्य अलग होता है। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अंतस्था। अंतस्था जिसे कि मेडुला कहते हैं, जो अंदर वाला आंतरिक वाला इस ग्रंथि का भाग है, उसकी क्या कार्य है। अगर हम अंतस्था को डिस्कस करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसका जो मेन कार्य है वो हमारे शरीर में रक्त दाब को की वृद्धि करना है। जो हमारा शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, यानी कि हम कोई चीज देखते हैं, कहीं किसी को चीज को देख के हम में अगर डर पैदा होता है, क्रोध आता है, ऐसी जो संवेदना आती है तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और ये जो कार्य है कौन करता है, अधिव्रत ग्रंथि का अंतस्था वाला पार्ट। इसमें पाए जाने वाले द्रव को, इसमें जो द्रव्य पाया जाता है उसे एड्रेनलिन कहते हैं या एपिनेफ्रिन कहते हैं। वैसे इसका कॉमन नेम एड्रेनलिन है। एड्रेनलिन, ये कहते हैं कि ये सिक्रेशन जब बढ़ जाता है, एड्रेनलिन हार्मोन बढ़ जाता है, और ये कब बढ़ता है, बिकॉज ऑफ फियर फैक्टर, या किसी से लड़ाई होती है, दैट इज फाइट फैक्टर। यानी कि ये जब हमारे शरीर में बहुत अधिक उत्तेजना पैदा होती है, जब शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्रोध आता है, शरीर में कंपकपी होती है, तो ये जो स्त्राव है एकदम से बढ़ जाता है और इस स्त्राव की वजह से ही ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और मेन हम कह सकते हैं कि रक्तचाप जो होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। एड्रेनलिन के क्या कार्य होते हैं, देख लीजिए। एड्रेनलिन से धमनियों में रक्त दाब में वृद्धि होती है। इस स्त्राव की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो एकदम से बढ़ जाता है। हृदय गति बहुत तीव्र होती है, हार्ट बीट एकदम फास्ट चलने लगती है। उदरीय आंत रंगों में धमनियों का संकुचन, जो इंटेस्टाइन्स होती है हमारे जो स्टमक में और एब्डोमेन में, उनमें संकुचन होता है। रक्त में अतिरिक्त ग्लूकोज की विमुक्ति, जो रक्त में एकदम से जो ग्लूकोज की मात्रा है वो बढ़ जाती है। और अन्य स्थानों की सूक्ष्म रक्त नलिकाएं जो है इसके प्रभाव से संकुचित हो जाती है। पूरे बॉडी में जो और जगह जहाँ पे रक्त नलिकाएं यानी कि ब्लड वेसल्स हैं वो एकदम से संकुचित यानी कि कॉन्ट्रैक्शन उनमें शुरू हो जाता है और इससे रक्तदाब बढ़ जाता है, एकदम से बीपी बढ़ जाता है। और जो हमारी आंखों की पुतलियां होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं, आंखों की पुतलियां एकदम बड़ी बड़ी हो जाती हैं और रोए खड़े हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर हमें कभी फियर फैक्टर होता है, डर लगता है या क्रोध आता है, तो आपको जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं क्या होता है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पुतलियां जो है बड़ी हो जाती हैं, हमारे जो रोंगटे होते हैं वो एकदम से खड़े हो जाते हैं। और इसके अलावा श्वास गति बढ़ जाती है, हम सांस जो है तेज तेज लेने लग जाते हैं। यकृत का संचित ग्लाइकोजन, यकृत में जो ग्लाइकोजन स्टोर हो रहा है वो ग्लूकोज में परिवर्तित होकर
रक्त में मिल जाता है। और ये सब किसका प्रभाव है? एड्रेनलिन का। एड्रेनलिन की वजह से ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और ये जो सारे सिम्टम्स हैं हमें कब होते हैं, इसको इसलिए हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं 3F से। इसको 3F ग्लैंड भी कहा जाता है। 3F मतलब होता है F फॉर फियर, F फॉर फाइट एंड F फॉर फ्लाइट। यानी कि आपको जब डर लगता है, जब हमारे अंदर भय वाली स्थिति होती है, या फिर हम कहते हैं फाइट, जब किसी से लड़ाई होती है तो आपको क्या होता है? गुस्सा आता है, एकदम से उत्तेजना आती है। फ्लाइट यानी कि हम भाग रहे हैं, कोई कार्य को बहुत तीव्र गति से कर रहे हैं। तो इन स्थितियों में एड्रेनलिन जो होती है उसका स्राव बढ़ जाता है और हमें ये सिम्टम दिखाई देते हैं। जो सिम्टम हमने डिस्कस किए, किसी से लड़ाई हो, आपने एकदम गुस्सा आ गया या भाग के कोई काम किया तो क्या होता है? हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, बिकॉज जो यकृत में ग्लाइकोजन स्टोर होता है इट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। आंखों की पुतलियां बढ़ना, रोए खड़े होना, संकुचन जो होता है वो फास्ट हो जाता है। तो दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन। तो इसे 3F ग्लैंड कहते हैं, याद रखिएगा। उससे आपको सारे आप उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। फियर, फाइट एंड फ्लाइट। भय उपस्थित होने या लड़ने के समय, जब आप किससे लड़ाई करते हो या डर जाते हो तो हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, ठीक है। बाल खड़े हो जाते हैं, रोंगटे जो होते हैं, रोम जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, चेहरा लाल हो जाता है, रक्तदाब एकदम से बढ़ जाता है, पेशियों में संकुचन होता है और परिश्रम करने की शक्ति बढ़ जाती है। बिकॉज यू हैव टू रन, आपको कोई कार्य करना है तो आप में एकदम ग्लूकोज ज्यादा आ गया और आप में परिश्रम करने की शक्ति बढ़ गई। अधिवृक्क अंतस्था एड्रेनलिन का अविरल स्राव करती है। जो अधिवृक्क की जो प्रांतस्था है, अंतस्था एरिया है, वो एड्रेनलिन का स्राव करती है। लेकिन अगर किसी वजह से ये स्राव नहीं होता या अगर हम ये वाला हिस्सा इस ग्रंथि का निकल जाता है तो शरीर में कोई हानिकारक प्रभाव भी नहीं पड़ता। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर अंतस्था। अंतस्था वाला जो हिस्सा है उसका इफेक्ट है, उसमें एड्रेनलिन हार्मोन बनता है और उसमें हम 3F याद रखें तो हमें सारे उसके सिम्टम्स पता चल जाएंगे। और किसी वजह से अगर ये एरिया कार्य करना बंद कर दे तो शरीर को कोई ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। हार्मफुल इफेक्ट कब होता है? जब इसके प्रांतस्था भाग में कोई इफेक्ट होता है। प्रांतस्था भाग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमने जैसे कि डिस्कस किया है कि अधिवृक्क ग्रंथियों के 2 भाग होते हैं, अंतस्था और प्रांतस्था, और दोनों के कार्य अलग अलग हैं। तो अंतस्था हमने डिस्कस कर लिया कि इसमें एड्रेनलिन हार्मोन होता है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रांतस्था भाग, जिसे कि कॉर्टेक्स कहते हैं। यह जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, यानी कि इसका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये कार्य नहीं करती है तो हमारे शरीर में हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। इससे कई प्रकार के अंतस्राव निकलते हैं। इसमें एक अंतस्राव नहीं निकलता बल्कि कई सारे निकलते हैं, जो कि हम इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है अधिवृक्क कार्टिकॉइड, जिसे बोलते हैं एड्रीनल कार्टिकॉइड, ठीक है। ये 3 प्रकार के दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिनरल्स, ठीक है। यह स्राव मुख्यतः शरीर में लवण, मिनरल्स तथा जल के संतुलन को बनाते हैं, ठीक है। तो ये मिनरल्स यानी कि हमारे जो लवण है, तो लवण और जो जल का संतुलन है इसकी वजह से होता है। उदाहरण है डीऑक्सिटिकॉन एंड एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। सेकंड है ग्लूकोकार्टिकॉइड। ये जो होता है प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट के चयापचय पर इसका इफेक्ट पड़ता है। उदाहरण है कॉर्टिसोन एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन। अब हम बात करें तो ये तो था अधिवृक्क कॉर्टिकॉइड, जो कि हमारे शरीर में जल और लवण का संतुलन और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इफेक्ट करता है। सेकंड है इसका अधिवृक्क लिंग इंस्त्राव, लिंग अंतस्राव, एड्रीनल सेक्स हार्मोन। इसका प्रभाव जो है 3 प्रकार के पुरुषों के स्त्राव जो कि एंड्रोजन होते हैं और 4 प्रकार के स्त्री के स्त्राव जैसे ईस्ट्रोजन भी है। इससे मतलब जो स्त्रियों के 4 प्रकार के जो स्त्राव होते हैं उन पर और 3 प्रकार के पुरुषों के स्त्राव पर इफेक्ट पड़ता है। इसको निकालने से अगर ये किसी वजह से निकल जाए तो जनन ग्रंथियों पे इसका इफेक्ट आता है, बिकॉज दे आर रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर तीसरा है अस्फुटित अंश, यानी कि एमरफस फ्रैक्शन। अंतःस्राव का यह भाग जो होता है वसा के चयापचय में सहायता देता है और जीवन के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। अब अगर हम बात करें कि इसकी अल्प क्रिया से क्या होता है, यदि प्रांतस्था का जो सिक्रीशन है, हार्मोन्स है, वो कम बनेंगे तो उसका क्या इफेक्ट आएगा? इसकी अल्प क्रिया होगी तो उससे पेशीय दुर्बलता आ जाएगी, यानी कि मस्कुलर वीकनेस,
शारीरिक सक्रियता तथा रुचि में अवनति होने लगेगी, यानी कि आप उतने एक्टिव नहीं रहोगे और आपकी शारीरिक जो गतियां हैं वो कम हो जाएंगी और किसी भी कार्य में रुचि नहीं रहेगी, चलने फिरने की शक्ति नहीं रह जाएगी, बहुत वीकनेस होगी बिकॉज ऑफ जो मसल्स हैं वो बहुत वीक हो जाएंगी, तो चलने फिरने में दिक्कत होगी। और एडिसन नामक रोग हो जाता है, इसमें एक रोग हो जाता है जिसे बोलते हैं एडिसन नामक रोग। ये कब होता है? जब अधिवृक्क ग्रंथि का क्षय होता है। अधिवृक्क ग्रंथि जब नष्ट होने लगती है, क्षय हो जाती है, तो एक रोग हो जाता है जिसे बोलते हैं एडिसन। एडिसन क्या होता है? इसमें जो व्यक्ति की जो त्वचा होती है वो कांसे जैसे रंग की हो जाती है, यानी कि उसमें सोडियम की मात्रा रक्त में कम हो जाती है और पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है और उसका जो त्वचा का रंग है वो कांसे जैसा होता है। और हम ये देखें तो उसमें क्या होता है कि उसमें जल की मात्रा रक्त में कम हो जाती है, रक्त गाढ़ा सा हो जाता है, और क्योंकि जल की मात्रा कम हो गई तो इसका इफेक्ट किडनीज में आता है, और किडनीज होती है कई बार किडनीज फंक्शनिंग भी इससे खराब हो जाती है। तो ये एक हम कह सकते हैं कि इसका अगर अल्प क्रिया होगी तो ये व्यक्ति के जीवन के लिए नुकसानदायक हो सकती है, उसकी किडनीज जो है वो खराब हो सकती है। अब हम बात करें इसकी प्रतिक्रिया, यानी कि अगर ये ज्यादा बनती है, अगर ये इसके हार्मोन्स ज्यादा बनते हैं तो पुरुषों पर तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन स्त्रियों में क्या होता है कि इसके गुर्दे की रसीली नामक रोग हो जाता है, कि एक ट्यूमर सा हो जाता है गुर्दे पर, और उससे क्या होता है कि स्त्रियों में जो है पुरुषों के सिम्टम्स देखे जाते हैं, उसके जो स्त्रियों के जो साइंस होते हैं वो कम हो जाते हैं और पुरुषों के ज्यादा दिखाई देते हैं, यानी कि बाल आने लग जाते हैं उसके, हम ये कह सकते हैं शरीर में बाल आने लग जाते हैं, आवाज भारी हो जाती है, स्तन जो है वो घट जाते हैं, यानी कि थोड़े बहुत पुरुषों के सिम्टम आ जाते हैं। और यदि बच्चों में ये आ जाए तो उनके जनेंद्रियों का डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो जाता है, उनमें सेक्सुअल डेवलपमेंट फास्ट होने लगता है। तो यानी कि इसका हार्मफुल इफेक्ट अगर ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो पुरुषों पे तो इतना नहीं पड़ता, लेकिन स्त्रियों में इसका बहुत अधिक हार्मफुल इफेक्ट है और बच्चों में भी इसका अधिक हार्मफुल इफेक्ट है। तो इस तरह आपने देखा कि एड्रिनल ग्लैंड जो है, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि है, उसमें दो भाग होते हैं और दोनों का ही अपना अपना रोल है। अंतस्था में एड्रेनालिन नामक हार्मोन बनता है, जिसको आप फियर फैक्टर्स, डर, भय, इससे आप उसको करके देख सकते हो कि क्या इसके सिम्टम्स हैं, और इसका निकाल देने से कोई इतना हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। लेकिन जो इसका प्रांतस्था भाग है, कॉर्टेक्स भाग है, उसकी अगर अल्प क्रिया होती है, उसके हार्मोन्स की अल्प क्रिया होती है, तो हमारे शरीर में काफी हार्मफुल इफेक्ट है। और अगर अधिक वो सिक्रीट होता है तो पुरुषों पे इतना हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, परंतु फीमेल्स एंड जो बच्चे होते हैं उन पे इसका हार्मफुल इफेक्ट होता है। दिस वॉज ऑल अबाउट अधिवृक्क ग्रंथि।